विक्रम सिंह जी, आपने जो तस्वीरें देखी हैं उनके आधार पर आपको लगा पुलिस ने पुरजोर कोशिश की अतीक और अशरफ को बचाने की, जिस तरीके का उनका एक्शन था वो एक्शन आपको सही लगता है या कहीं कोई खामी आप देखते हैं? अर्पिता जी, मुझे सबसे बड़ी खामी ये लगती है कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही। जिस तरीके से एक आरोपी को, जो कि पुलिस कस्टडी में है, मेडिकल परीक्षण के लिए जाना चाहिए था, वहां पर एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए था और जो प्रकाश की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए थी वो नहीं थी। प्रेस से मिलने का कोई औचित्य नहीं है। वहां पर अगर चिन्हित आदमी है 12 तो 13वां नहीं होना चाहिए था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो कोई मतलब, यहां तक तो उदासीनता। अब जो शूट आउट होता है, हमें लगता है कि जो कर्मी थे वहां पे, ये 21 सेकंड में टोटल कांड हुआ है, जिसमें इनकी गोली मारना, इसके द्वारा सरेंडर 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 जमीन पे लेट जाना 21 सेकंड का है। पहले 3 सेकंड में ये इतनी इनकी रिफ्लेक्सेस होने चाहिए थे कि इनको नजदीक नहीं आने देने चाहिए। नजदीक आ गए तो पुलिस का कंट्रोल समाप्त हो गया। लेकिन जब सरेंडर करने के बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो फिर उनको गोली मारने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वो फिर गैर कानूनी हो जाता। जब सरेंडर कर दिया तो आपकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसी वक्त खत्म हो गए और इनको पकड़ लिया गया। तो जो त्रुटि थी वो पहले फेज में थी कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी लुंज पुंज थी कि वहां पर फ्री फॉर ऑल मेले एक तरीके का सीन था। आपने उनको आने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। ये 3 पुलिस की चूकें थी। सर, एक चीज और मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि शलभ जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मानवाधिकार उनका है कि वो सरेंडर करना चाहे तो उनको वक्त दिया जाए और उस वक्त उनको गोली नहीं मारी जाए। लेकिन जब वो ताबड़तोड़ सर गोलियां चला रहे थे, पुलिस कब तक वहां खड़ी रहती, उनको पूरा मौका देती? क्या किसी पुलिस वाले को या पत्रकार को जब गोली लगी तब एक्शन लेना चाहिए? कहीं शूट आउट हो रहा हो तो पुलिस की भूमिका, यानी पुलिस कितनी देर बाद गोली चला सकती है? टेक्निकली ये है कि जिस वक्त, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं, जिस वक्त आदमी अपनी जेब में हाथ डालने की कोशिश करता है उसी वक्त उसको निष्क्रिय कर दें। आग की पुतली भी देखते रहिए एक एक आदमी क्या हरकत कर रहा है। मैं वीआईपी सिक्योरिटी में रहा हूं, ये भी देखा कि किसी ने जाने के बाद वीआईपी के सिगरेट निकालने के लिए जेब में हाथ डालो, वहीं पकड़ करके कि आप अब जेब में हाथ क्यों डाल रहे हैं, जेब सबकी तलाशी हो जाती थी। वहां पर जाके ये अलर्टनेस होनी चाहिए थी कि कोई फालतू, इसको कहते हैं फालतू हरकत करे, वहीं पर उसको घेर करके गिरा के देखें आपने जेब में हाथ डाला कैसे। यहां एक इस तरीके की तैयारी और मेंटल अलर्टनेस और रिफ्लेक्सेस, और कहां जाकर के नजदीक पहुंच के पिस्तौल निकाल के गोली धौंक दी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये मैं कह रहा हूं कि पुलिस की लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता यहां तक जरूर थी। शलभ जी, आप कोई देंगे आप जवाब इस पर? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, देखिए, निश्चित तौर पे जो लोग पकड़े गए, जो लोग मौके से गिरफ्तार हुए, उनको गिरफ्तार करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि तब आप ही सवाल उठाते कि उनको क्यों मार दिया गया, उनको मौका वारदात से जिंदा क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने सरेंडर किया, इसलिए गिरफ्तारी की। और जहां तक ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए, आपको पता है कि अचानक अटैक होता है तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को हमने जिम्मेदारी ली है, लेकिन आप देखिए किस तरह की कार्रवाई हो रही है। लगातार उनसे पूछताछ होकर तमाम सारे जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं वो देश के सामने रखे जाएंगे। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, हमारा भी ये प्रयास था। और आपने भी बताया कि लगातार 3-4 दिनों से उन्होंने रेकी की, मारने की कोशिश की, नहीं कामयाब हुए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन कामयाब हो गए, लेकिन हम उनके साथ लगातार एक अपराधी जैसा सलूक जो होता है वो हम उनके साथ कर रहे हैं। और ये घटना हम मानते हैं कि निश्चित तौर पे जो लोग थे वहां पर उनको और भी मुस्तैदी रखनी चाहिए थी, लेकिन अचानक हुई ये घटना थी। कुल मिला के 30-35 सेकंड में हुई। इस तरह के बहुत से वाकये हुए हैं कि जब अचानक कोई अटैक करता है तो कई बार वो कामयाब होता है। लेकिन आप अगर इस बात को देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह की है कि जो तमाम सारे माफिया हैं जिनके खिलाफ 100 मुकदमे हैं, 150 मुकदमे हैं, उनको जरूर डर लगता है। आपके मंत्री धर्मपाल सिंह कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष ने उनको मरवाया है, क्या ग्राउंड है सर इसका? नहीं, देखिए मैं तो कहूंगा कि इसमें सवाल तो उठ ही रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। और अतीक अहमद ने खुद चिट्ठी लिखी है। मैं आपके आज तक पे ये स्टोरी देख रहा था कि अतीक अहमद ने खुद से चिट्ठी लिखी और चिट्ठी भेजी किसको है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इसका मतलब कहीं तो कोई ऐसा है जिसके बारे में वो योगी आदित्यनाथ को भी बताना चाह रहा था, उसने चिट्ठी लिख के भेजी है। तो चिट्ठी में जो बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या चीजें वो तो निकल के आएंगी इन्वेस्टिगेशन में, जैसा कि आपकी स्टोरी में चला है। लेकिन हाँ, शक के दायरे में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको एमपी बनाया, जिन्होंने एमएलए बनाया। अब तो ऐसे लोगों के भी नाम आ रहे हैं जिन्होंने तमाम सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम पे खरीदी। तमाम सारे लोग बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए। उनके एसोसिएशन कौन सी पार्टी से हो सकते हैं? ये सवाल तो उठ ही रहा है। तो मुझे लगता है कि धर्मपाल जी ने एक सवाल ही उठाया है, उसकी जांच होने दीजिए। जांच के बाद बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे और जो तथ्य निकल के आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन एक खतरनाक मुजरिम की इस तरह से हत्या होती है तो बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे सवाल उठकर आते हैं और उनका जवाब पुलिस निकालेगी। लगातार पूछताछ हो रही है, जो भी चीजें सामने आएंगी वो आपके समक्ष रखी जाएंगी।